और जितने भी फ़नून हैं, फ़नून और फ़नून लतीफ़ा, वो कोई कर ही नहीं सकता जब तक उसके मिजाज में ज़राफ़त ना हो। मुसव्विरी नहीं कर सकता, संग तराशी नहीं कर सकता, शायरी नहीं कर सकता, और क्या है, मौसीकी नहीं हो सकती। और पांचवी चीज़ भी सुन लीजिए, उसका ताल्लुक भी, खाना भी नहीं बना सकता अगर ज़राफ़त ना हो। इन सब चीज़ों का ताल्लुक हिस्से में से है। तो ये चीज़ें जिनमें पाई जाएं वो ये सब काम करता है। अच्छा, हमारा कमाल ये है कि भाई अली वाला होता ही नहीं है जब तक खुश मिजाज ना हो। जब तक रगे ज़राफ़त उसमें ना पाई जाए वो अली वाला कहलाता ही नहीं है। और अगर कहीं मज़ा हो रहा हो और उसके समझ में ना आए, इसका मतलब है कोई कमी है उसके अंदर। मुकम्मल आदमी वो होता है कि जो मिज़ा को समझता हो। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं सब इस्लाम में हराम है या नहीं है? मौसीकी, संग तराशी, शायरी मजहबी तो है, जहालत वाली मना है। तो ये सारी चीज़ें गैर इस्लामी, और सबका ताल्लुक है जमालियात से। सबका ताल्लुक, मुसव्विरी का भी, संग तराशी का भी, मौसीकी का भी, हर चीज़ का ताल्लुक है जमालियात से। इस्लाम पर एक एतराज़ ये था कि इस्लाम में जमालियात नहीं हैं, और वाकई नहीं है। आप बताएं कहाँ है? इतनी बड़ी दाढ़ी से जमालियात का इजहार होगा? पांचे और सुरमे से जमालियात का इजहार होगा? तो एतराज़ तो था, ईसाइयों में है, हिंदुओं में है, यहूदियों में है, उनके इबादतों में संग तराशी भी है, मौसीकी भी है, शायरी भी है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जमालियात के इजहार में। मगर इस्लाम में सब हराम है, इजहार जमालियात कैसे हो? इस एतराज़ को हुसैन की अज़ादारी ने ख़त्म किया। बहुत अहम जुमला कहा है मैंने। अब अगर कोई बढ़ के कहे हम मौसीकी से जमालियात का इजहार कर रहे हैं, तो हम बढ़ के कहेंगे हमारी सोच खानी का मुकाबला तो दिखा दो। अगर वो कहेंगे हम मुसव्विरी से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारे अदा खानों के हुस्न का जवाब तो लाओ। अगर वो कहेंगे संग तराशी से कर रहे हैं, हम कहेंगे ताज़िये का जवाब तो लेकर आओ। अगर वो कहेंगे हम खाने से कर रहे हैं, तो तबर्रुक हुसैन का जवाब। जमालियात हैं। और वैसे भी अगर बात जमालियात की आ जाए तो खुदा ने भी अपनी हिदायत बगैर जमालियात के नहीं रखी, इसलिए कि वो खुद भी जमील है और जमाल को पसंद करता है, इसलिए अपने हर हादी को खुश शक्ल बना के भेजा। और ये कहा कि जब अगर शक्ल में ऐब आ गई तो फिर तबलीग में ऐब आ जाएगा। जैसा खूबसूरत चेहरा हो वैसा उम्दा कलाम हो, वैसी उम्दा तबलीग हो, वैसी उम्दा पैगंबरी हो। इसलिए हर नबी को साहिब हुस्न बना के भेजा और सबका सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना के भेजा, और बाद मोहम्मद 12 के 12 को हसीन बना के भेजा। अब चूंकि हुस्न के बगैर तबलीग नहीं है और पैगाम आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए हुसैन जानते थे हुसैनियत भी आगे बढ़ नहीं सकती जब तक हसीन ना जाए, इसलिए अपने अहद के सबसे ज्यादा हसीन करबला में लेकर आ गए, ताकि हुस्न की हदें तमाम हो जाएं। जितने मर्सिया निगार थे सब साहिब हुस्न थे। हुस्न के बगैर शायरी नहीं होती। इसलिए बहुत मुश्किल है किसी कम साहिब हुस्न का कामयाब हो जाना। है तो यही है। इसलिए अबू तालिब के भी चारों बेटे हसीन बना के भेजे।